अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। लाइट का रिफ्रैक्शन किसी डेंसर मीडियम से हमको यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ कि रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। मैं किसी मीडियम को रेयरर बोलता हूँ, अगर मैं किसी मीडियम को रेयरर नाम देता हूँ कब, जब उसके अंदर पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसके अलावा अगर मैं किसी मीडियम को डेंसर नाम दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं पास पास। ठीक है, तो पर्टिकुलर मीडियम डेंसर कहा जा रहा है अगर पार्टिकल पास पास है, और पर्टिकुलर मीडियम को रेयरर कहा जा रहा है अगर उसके पार्टिकल दूर दूर है। और जाहिर सी बात है कि अगर पार्टिकल्स दूर दूर है तो उसके अंदर ट्रैफिक होगा कम, यानी वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट या मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसी होगी, ज़्यादा। और डेंसर मीडियम यहाँ पर पार्टिकल कैसे हैं, पास पास हैं, तो ट्रैफिक होगा ज़्यादा, तो वहाँ पर स्पीड कैसी होगी, स्पीड वहाँ पर होगी कम। तो स्पीड ऑफ लाइट कैसी होने वाली है, कम। तो इस तरीके से स्पीड में चेंज होता है। तो अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि बेंडिंग ऑफ लाइट यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट पास हो रही है किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। लाइट कहाँ से कहाँ पास हो रही है, किसी रेयरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है। जब भी मेरे पास में कोई लाइट होती है, व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, इसको जरा विजुलाइज करके देखते हैं। मैंने आपको बोला कि लाइट किसी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है। तो देखो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में ये कैसे चल रही है, फास्ट चल रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक कैसा है, कम। रेयरर मीडियम में मतलब ट्रैफिक कैसा है, कम। ठीक है, इस बात को जरा समझिएगा। रेयरर मीडियम मतलब यहाँ पर ट्रैफिक कैसा होगा, यहाँ ट्रैफिक होगा कम। ठीक है, और जो डेंसर मीडियम है यहाँ पर ट्रैफिक कैसा होगा बच्चे, यहाँ पर ट्रैफिक होने वाला है कैसा, ज़्यादा। ठीक है, तो जहाँ ट्रैफिक कम होता है वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कैसा होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पर स्पीड कैसी है, ज़्यादा। ठीक है, और इस जगह पे स्पीड कैसी होगी, यहाँ पर स्पीड होने वाली है कैसी, कम। आप डायग्राम को देखकर समझ सकते हो। यहाँ पर देखो एनिमेशन आपको दिखा रहा है कि यहाँ से जब लाइट आती है तो फास्ट आती है, और इसमें आने के बाद लाइट कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। देखिएगा फास्ट आकर स्लो हो गई। ठीक है, क्या होगा, फास्ट देन स्लो। तो सिंपल सी बात है कि जब रेयरर मीडियम के अंदर लाइट होगी तो फास्ट चल रही होगी, और डेंसर मीडियम के अंदर लाइट कैसे चल रही होगी, स्लो स्लो चल रही होगी। इतनी बात आप समझ सकते हो, बहुत ईजी है। यहाँ पर मैंने आपको ये कंडीशन दिखाई, तो इस कंडीशन में आपने क्या देखा कि लाइट कहाँ, नॉर्मल के पास आ गई। इस कंडीशन में क्या हुआ, लाइट नॉर्मल के पास आ गई। तो बात बहुत सिंपल सी है कि जब भी कभी लाइट किसी रेयरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करती है, ठीक है, जब भी लाइट किसी रेयरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करती है तो वो हमेशा क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है। अब बात आती है इसका कारण क्या है। इसका कारण है स्पीड में होने वाला चेंज, वेलोसिटी में होने वाला चेंज। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब लाइट किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, कहाँ से, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, तो उसकी स्पीड हो गई कम, उसकी स्पीड हो गई कम। अब आप एक बात को समझिएगा, लाइट के पास में एक पर्टिकुलर टारगेट फिक्स होता है, और वो टारगेट क्या है कि उसको टाइम सेव रखना है, यानी टाइम कैसा रखना है, कांस्टेंट बना के रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जिसका नाम है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जरा बात को समझिएगा कि टाइम तो क्या हो गया, कांस्टेंट है। टाइम क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर स्पीड और डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसका मतलब उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, कम डिस्टेंस कवर करनी है। तो फॉर परफॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ एक्शन, यानी कि उसको कम से कम डिस्टेंस कवर करनी है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, नॉर्मल के पास मुड़ जाती है। कहने का मतलब स्पीड कैसी होती है, कम हो जाती है। अगर रेयरर से डेंसर में जाती है तो स्पीड कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती है, और कम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ही वो नॉर्मल के पास मुड़ करके आ जाती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट का कंसेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों टेक प्लेस हो रही है, कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में हो जाता है चेंज, और स्पीड में इस चेंज की वजह से ही, स्पीड में होने वाले इस चेंज की वजह से ही वो या तो नॉर्मल के पास आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। अब यहाँ से मेरे को एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब स्पीड होती है कम तो वो नॉर्मल के पास आ जाती है, क्योंकि उसको कम दूरी चलनी है। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी,
क्योंकि उसको ज़्यादा दूरी ट्रैवल करनी है। टाइम रिमेन्स कांस्टेंट, टाइम यहाँ पर कैसे रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, तो अब इसके आंसर को जरा देखते हैं। अगर मेरे से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, नॉर्मल के पास ही क्यों मुड़ती है, तो बोलूँगा दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। जब लाइट किसी डेंसर मीडियम के अंदर आ जाएगी तो उसकी स्पीड में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये नॉर्मल के पास मुड़ जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरे पास में टॉपिक आता है उसका नाम होता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब यहाँ पर मैं रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ कहाँ से, किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम की अगर मैं बात करूँगा तो सिंपल, व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो ये क्या होती है, बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ठीक है, इसको जरा हम इस एनिमेशन से देखते हैं कि भाई ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है जहाँ पर क्या होगा, लाइट की स्पीड कैसी होगी, कम होगी, और जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है जहाँ पर लाइट की स्पीड कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात, यहाँ स्पीड कम है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है। अब स्पीड बढ़ रही है, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको दूरी भी क्या होगी, ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। अब दूरी ज़्यादा ट्रैवल करनी है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैवल करने लग जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। तो सिंपल सी बात, फंडा क्लियर है कि जब भी स्पीड बढ़ेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है क्योंकि ज़्यादा दूरी ट्रैवल करनी है, जब भी स्पीड कम होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आना है क्योंकि स्पीड कम हो गई है, यानी कि मेरे को दूरी कम ट्रैवल करनी। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक आता है जिसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात होती है कि भाई हर तरीके का, हर एक मीडियम जो होता है ना, कौन सा, ट्रांसपेरेंट मीडियम, हर एक मीडियम के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो लाइट के रास्ते में बेंडिंग क्रिएट कर दे, लाइट को क्या कर दे, बेंड करवा दे। तो बेंडिंग ऑफ लाइट की एबिलिटी हर मीडियम के पास में क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ मीडियम जो होते हैं वो ज़्यादा बेंडिंग करवाते हैं लाइट की, कुछ मीडियम जो होते हैं वो कम बेंडिंग करवाते हैं लाइट की। समझ रहे हो ना, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो जो ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर अलग अलग एबिलिटी होती है लाइट को रिफ्रैक्ट करने की, लाइट को बेंड करने की। इन अलग अलग एबिलिटीज़ को ही हम नाम दे रहे होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये तो मैंने उसका फिजिकल मीनिंग बताया कि भाई कोई मीडियम है लाइट को कितना बेंड कर सकता है, वो एबिलिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कही जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली है क्या, तो देखिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये वैक्यूम से मीडियम के अंदर लाइट ट्रैवल कर रही है। लाइट कहाँ जा रही है, वैक्यूम से किसी मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड कुछ और होगी, यहाँ पर स्पीड कुछ और होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वैक्यूम के अंदर स्पीड मान लेते हैं c है और मीडियम के अंदर स्पीड कितनी है, u है। ये मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अब मैं कुछ जनरल टर्म्स में, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बहुत ही सिंपल रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भाई डिफाइन कैसे करेंगे हम किसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो इसकी डेफिनेशन जरा देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, अगर मैं मैथमेटिकली आपसे बात कर रहा हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी गिवन एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी c, और किसी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी v। इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दे रहे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको मैं डिनोट करता हूँ बेटा एक सिंबल से जिसका नाम होता है म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं इस सिंबल म्यू से डिनोट कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला मेरे को याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v, वेयर c इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v is the velocity of light in a given medium। इतनी बात क्लियर बच्चे लोग। चलिए अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट मैंने आपको डिनोट किया जिसका नाम है इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास में म्यू है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब यूनिटलेस क्वांटिटीज भाई उनको बोलते हैं जिनकी कोई यूनिट नहीं होती। अब इस बात को समझिएगा, जिसके पास कैरेक्टर नहीं है वो कैरेक्टरलेस है, जिसका कोई यूज नहीं है वो यूजलेस है, और जिसके पास सेंस नहीं है वो सेंसलेस है। ऐसे ही जिसके पास में यूनिट नहीं है वो यूनिटलेस है। तो भाई ये जो क्वांटिटी होती है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। क्यों यूनिटलेस है, क्योंकि c मतलब स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये निकालोगे आप मीटर पर सेकेंड में। इसके अलावा u, ये भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी निकालोगे आप मीटर पर सेकेंड में। दोनों के बीच में डिवाइड करोगे तो मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड कैंसिल, यानी कि u के पास में कोई अपनी यूनिट बचेगी, कोई यूनिट नहीं बचेगी।
तो u की यूनिट नहीं है, इसलिए u क्या होगा बेटा, यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन कौन से होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेरे पास बेसिकली दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ARI। पहला क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ARI, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी RRI। क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RRI। एक क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ARI, दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RRI। अब ये होते क्या हैं, इनको डिफाइन कैसे करेंगे उसको जरा हम देखते हैं। देखिएगा जरा, मैंने अगर बोला कि लाइट कभी भी किसी वैक्यूम से किसी मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, क्या बोल रहे हैं, वैक्यूम से चल के आई किसी मीडियम के अंदर एंटर करेगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर घटना में जो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर बात बहुत सिंपल सी होती है कि जब भी लाइट वैक्यूम से चल के किसी मीडियम के अंदर जा रही है तो आप बोलोगे इस तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जब भी कभी मेरे पास कोई लाइट होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इस बात को जरा समझिएगा। जब भी लाइट किसी एक मीडियम से चल के किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है, एक मीडियम से चल के किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो वहां पर इस्तेमाल होने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो सिमिलरिटी क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखो वैक्यूम से चल के लाइट किसी मीडियम में जाएगी और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी एक मीडियम से चल कर के लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम लाइट जाने वाली है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब लाइट कहाँ से, वैक्यूम से चल के किसी मीडियम के अंदर आ रही है तो इसको हम बोलेंगे क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाकी नोटेशन बहुत सिंपल सा है, म्यू एम से आप डिनोट कर रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो कौन सा है, एब्सोल्यूट है। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम दोनों को मैंने डिनोट किया है। इसका मतलब क्या है, जब लाइट किसी एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में जाती है तो इसको हम बोलते हैं 1 म्यू 2। या मैं बोलता हूँ कि लाइट, मैं क्या बोलता हूँ कि लाइट राम के घर से निकल के श्याम के घर पे जाती है तो क्या बोलेंगे, R म्यू S, ठीक है। या बोलते हैं कि जो लाइट है वो कैटरीना के घर से निकल के करीना के घर पे जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको जहाँ से निकल के जा रही है और जहाँ पर जा रही है वो दोनों इस तरीके के रेफरेंस में लिखने हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो नोटेशन क्लियर है, A म्यू B, इसका मतलब क्या है, लाइट A से चल के B में जा रही है, ठीक है। P म्यू Q, इसका मतलब लाइट P से चल के Q में जा रही है। बस सिमिलर इसी फैशन में हम बात करेंगे कि लाइट किस मीडियम से चल के किस मीडियम में जा रही है, बस वो म्यू के दोनों साइड हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर लाइट वैक्यूम से चल के आ रही है तो वैक्यूम को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई भी मीडियम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उस मीडियम को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है इस सिंबल के साथ में।